नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रीट की विज्ञप्ति नवंबर के महीने में दोस्तों आने वाली है। नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। इसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की तरफ से दी गई है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा तिथि को लेकर उन्होंने क्या कहा है, कितने पदों पर भर्ती आएगी, सिलेबस पर पैटर्न में क्या क्या बदलाव किया गया है, क्योंकि दोस्तों सिलेबस जारी कर दिया गया है रीट का। जी हाँ दोस्तों, मुख्य परीक्षा का और आपका दोस्तों मेन परीक्षा दोनों, प्री परीक्षा दोनों का सिलेबस आ चुका है। साथ में आपको बताऊं दोस्तों, इस बार संसद शिक्षा विभाग की भर्ती में भी बदलाव किए गए हैं। यानी कि संसद विभाग में जो थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी वो भी दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सारे डाउट इस वीडियो क्लियर होने वाले हैं। प्री परीक्षा को लेकर, रीट को लेकर, मेंस परीक्षा को लेकर, कितने पदों पर भर्ती आएगी, कब परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, रीट के फॉर्म कब तक शुरू होंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जयपुर की तरफ से अपडेट दे सकते हैं। रीट विज्ञप्ति नवंबर के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने रीट 2024 के विज्ञप्ति नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी करने की संभावना जताई है। दिलावर ने कहा है कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद आवेदन के लिए 1 माह का समय मिलेगा। यानी कि 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। विभाग में रिक्त पदों के साथ ही पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जाएगा। देखिए, अभी रिक्त पदों के हिसाब से देखा जाए, शिक्षा विभाग के जो साला दर पर पोर्टल पर रिक्त पद हैं वो आपके लगभग 33,000 पद है। प्लस पदोन्नति यानी कि डीपीसी होने के लिए 15,000 और पद हैं। यानी कि दोस्तों टोटल मिलाकर अगर पदों को देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो पद हो जाएंगे वो लगभग 48,000 के आसपास पद रिक्त हो जाएंगे। अब इसमें से पदों का रिव्यू होगा और फिर भर्ती आएगी। हालांकि अभी 50% आरक्षण को लेकर भी बात करेंगे तो जनवरी 2025 में ही रीट परीक्षा का आयोजन होगा। और जनवरी के लास्ट सप्ताह में अपडेट आ रही है 26 जनवरी या फिर दोस्तों 27 जनवरी को पेपर हो सकता है। क्योंकि फॉर्म के लिए आपको नवंबर से दिसंबर तक का महीना मिलेगा। फॉर्म बनने में निकल जाएगा 1 महीना। इसके बाद बोर्ड की तरफ से इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। डीपीसी करते हुए रिक्त पदों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। और आपको बताऊं दोस्तों, रीट का नोटिफिकेशन नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। आपको सेकंड वीक का वेट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड वीक तक कहा है उन्होंने, यानी कि सेकंड वीक तक, यानी कि उससे पहले भी आ सकता है। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आने की संभावना है दोस्तों। इसके बाद फॉर्म भरवाए जाएंगे। आपको बता दूं, इस बार रीट में बदलाव किया गया है कि 5वां विकल्प आएगा रीट में। यानी कि आपको 4 विकल्प आते थे अभी तक, लेकिन अब 5वां विकल्प भी आएगा। जैसे कि A B C D, ये तो 4 विकल्प रहते ही हैं। 5वें विकल्प में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप 5वें विकल्प में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हो, ना तो आप चारों विकल्प भरते हो ना ही 5वां भरते हो, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन, तो वहाँ पर दोस्तों आपका रिजल्ट भी रोका जा सकेगा। साथ में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ नंबर काटे जाएंगे। और इसको लेकर दोस्तों बोर्ड की तरफ से जवाब दे दिया, किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाब में 5वां विकल्प या एक भी विकल्प नहीं चुना तो उसको दोस्तों रिजल्ट भी रोका जा सकता है। तो आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। साथ में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। अच्छी बात यह है कि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि रीट परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मुख्य परीक्षा आपकी रीट के बाद ही होगी। उसको लेकर बोर्ड नोटिस जारी करेगा। सिलेबस भी इस वीडियो में शेयर करूंगा दोस्तों। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आ चुका है। वहीं दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है, ये दे सकते हैं, रीट 2024 का विज्ञापन 11 से 14 सितंबर के बीच जारी होने की संभावना है। तो अपने आप मोबाइल छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दें। ये उन्होंने ट्वीट किया है राधे मीना, जो दोस्तों अभी बेरोजगार एकगत महासंघ के अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, संसद शिक्षा विभाग में भी भर्ती आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि संसद शिक्षा विभाग में भी बोर्ड भर्ती जारी करने वाला है। उसका भी दोस्तों विज्ञप्ति जारी होगी और उसका भी नोटिफिकेशन दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही कराएगा उस परीक्षा को। कल की अपडेट दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। तो कुछ फिल्मी अंदाज उन्होंने बयान दिया और 50% आरक्षण को लेकर कहा है कि वो इसको लागू करेंगे। अगर रीट L1 में 50% आरक्षण लागू होता है तो लड़कों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि फिर आपके लिए सीटों की जो संख्या है वो ना के बराबर रह जाएगी। क्योंकि 50% पर लड़कियों का अगर आरक्षण मिलता है तो 73% सीटों पर लड़कियों का सिलेक्शन होगा। 73% के बाद लड़कों के लिए सीटें बचेंगी। जो 27% सीटें बचेंगी उसमें विकलांग कोटा ले जाएगा 12.5%। इसके बाद दोस्तों 4%, माफ कीजिए, एक्स सर्विसमैन कोटा ले जाएगा 12.5%।
5%। विकलांग कोटा तो फिर लड़कों के लिए सीटें नहीं बचेंगी, उसमें से भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के हिसाब से सीटों का डिवाइडेशन होगा। वहीं देख सकते हैं संसद शिक्षा विभाग में भी दोस्तों 2827 पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें 2600 पद तो L1 L2 के पद हैं दोस्तों, और बाकी के इसमें पीटीआई के पद हैं, लाइब्रेरियन के पद हैं दोस्तों 48, और पीटीआई के 180 पदों पर आपकी भर्ती कराई जाएगी। तो संसद शिक्षा विभाग का भी सिलेबस जारी हो चुका है, ये दे सकते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 48, पीटीआई के 180 और लेवल 1 लेवल 2 के 2600 पद हैं। तो वही आवेदन करेंगे संसद शिक्षा विभाग की भर्ती जिन्होंने संसद से डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है, तो इसका भी नोटिफिकेशन जारी होगा। और रीट इसमें भी लागू है, पहले आपको रीट देना होगा। सिलेबस आ चुका है दोस्तों। वहीं दोस्तों 50% आरक्षण को लेकर लगातार मांग की जा रही कि इसको हटाया जाए, क्योंकि 50% का विरोध लगातार चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं 50% जो लागू किया है उसकी वजह से ये जो छात्र हैं वो लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, और आने वाले उपचुनाव में सरकार को वोट ना देने की यहाँ पर उन्होंने कहा है। आपको बता दूं दोस्तों 50% की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। बीच में अपडेट भी आई थी कि 50% लागू होगा, वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। 50% आरक्षण ये दे सकते हैं संसद के पद, और आपके संसद विभाग के लिए जो भर्ती है उसमें भी 50% की यहाँ पर कहा जा रहा था कि 50% लागू करेंगे, और 300 नंबर का ही पेपर होगा। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया। तो देखिए संसद संसद की भी दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस आ चुका है, ये सिलेबस संसद वालों का है। जो जो आपसे टॉपिक पूछे जाएंगे L1 L2 का, ये संसद के लिए है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर संसद देख सकते लिखा हुआ है। ये 30 अभी 2 दिन पहले ही जारी हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सामान्य स्तर के लिए भी दोस्तों सिलेबस जारी कर दिया गया है L1 L2 का। तो ये L1 का सिलेबस है, वही सिलेबस है, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपके ये दे सकते हैं 50% आरक्षण को लेकर कुछ दिन पहले ही अपडेट आई थी कि 50% का जो महिला आरक्षण का मामला है वो अटका हुआ है। तो अभी इसको लेकर प्रोसेस चल रहा है, और 1 सप्ताह के अंदर द्वारा से बीकानेर विभाग इसको फाइल भेजेगा। इसके बाद दोस्तों इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, और नोटिफिकेशन के लिए आपको 50% के साथ ये भर्ती देखने को मिल सकती है। 50% का लगातार हालांकि विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसको लागू करने के मूड में है। तो ऐसे में इसमें सरकार 50% आरक्षण लागू करेगी। सिलेबस में भी आंसर संभव है दोस्तों, क्योंकि जो रीट परीक्षा का सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत टॉपिक आपके चेंज होंगे, और उसके बाद ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। तो सिलेबस भी चेंज होगा रीट का। जी हाँ दोस्तों, आंसर बदलाव होगा, 1-2 टॉपिक ही चेंज होंगे, क्योंकि नए जिले बनने के बाद राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। तो ये दोस्तों बोर्ड बदलाव करेगा, क्योंकि सीबीएसई की और एनसीईआरटी की कुछ बुकों में भौगोलिक स्तर पर कुछ बदलाव किए गए हैं। इसीलिए संभाग व जिलों के हिसाब से आपकी दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट इसमें कुछ आंसर बदलाव भी करने जाएंगे। रीट का नोटिफिकेशन आने के साथ ही इसका सिलेबस भी जारी होगा। तो दोस्तों रीट की भर्ती जल्दी आने वाली है। 15,000 पदों पर देखिए मैंने कहा था कि डीपीसी होगी, क्योंकि प्रोन्नति मिलने के बाद 15,000 और पद खाली हो जाएंगे, और 33,000 पद पहले से खाली चल रहे हैं। टोटल मिलाकर 48,000 पद शिक्षा विभाग में दोस्तों खाली हो जाएंगे, जिस पर भर्ती होगी। तो रीट के फॉर्म 10 नवंबर तक शुरू होंगे दोस्तों। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। L1 L2 के सिलेबस की वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, वीडियो के लास्ट में आपको उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।